दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आप अखबारों पर नज़र डालेंगे तो चारों तरफ अखबारों में सिर्फ नियोजित शिक्षकों की चर्चा आपको बड़े पैमाने पर मिलेगा। चाहे नियोजित शिक्षकों को भविष्य निधि की बात हो या नियोजित शिक्षकों की उपार्जित छुट्टी की बात हो, नियोजित शिक्षकों के लिए पेंशन की बात हो या समान काम समान वेतन देने की बात हो और या फिर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने की बात हो। अभी अगर अखबारों में देखें, सोशल मीडिया पर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई हाईलाइटेड मुद्दे अगर नज़र आते हैं आपको या देख रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें आप पाएंगे नियोजित शिक्षकों के संबंध में। अब ऐसा क्यों है? क्या अचानक ऐसी क्या बात हो गई जिसमें नियोजित शिक्षकों की बातें जो थी, जो गौण थी, वो अचानक पर्दे पर आ गई और मैसेज जो है वो हवा में तैरने लगा? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे का कारण नियोजित शिक्षकों की नियमावली है। नियोजित शिक्षकों की नियमावली 2020 का जो नियमावली है वो इतना तगड़ा है ना कि वो मुद्दे जो है ना अब उभर कर सामने आ गए हैं। अब हुआ क्या है कि देखिए, पहले नियोजित शिक्षक बहुत सारे थे, वो प्रभार में थे। बात को समझ लीजिए, अगर आपके पास समय है तो कृपया सुन लीजिए, अगर आपके पास समय नहीं है तो अपना काम करिए, मेरे साथ बैठ करके अपना वक्त कृपया करके बर्बाद ना करिए। और जो हमारे श्रोता हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और लोगों को अधिक से अधिक बताइएगा। तो प्रभार में थे तो ये सब चीज़ें, ना प्रधान शिक्षक था, ना विशिष्ट था, ना ये था, तो चल रहा था सब कुछ। ऐसा कोई नियमावली भी नहीं बनी थी, सब कुछ चल रहा था। अब देखिए क्या हुआ, विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली अधिक अधिक अलग बन गई। ठीक है, एक प्रधान शिक्षकों की नियमावली अलग बन गई, बीपीएससी वालों की नियमावली अलग बन गई, अनियोजित शिक्षकों की नियमावली अलग अलग है। प्रधान शिक्षकों के नियमावली में अभी देखिए, जो भी प्रधान शिक्षक हैं वो 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड में हैं और प्रधान शिक्षकों का जो नियमावली है उसमें प्रमोशन की बातें अभी नहीं है, बिना 8 वर्ष ऐसा करके कुछ भी नहीं है अभी। एक वहाँ पर जो प्रधान शिक्षक हैं उनके नियमावली में वेतन को लेकर के, उनका मूल वेतन को लेकर के भी बहुत स्पष्ट नहीं है और उनका मूल वेतन जो है वो नियोजित शिक्षकों से कम है। ठीक है, अगर इस मैटर को प्रधान शिक्षक लेकर के कोर्ट में जाते हैं तो प्रधान शिक्षक वहाँ पर हार जाएंगे, हार जाएंगे। हाँ, सरकार का जो मन होगा, सरकार का अगर जो मन होगा तो ये अलग बात है। तो प्रधान शिक्षकों का जो नियमावली है वो बहुत कमज़ोर है, बेहद कमज़ोर है एकदम, जिसको हम लोग अगर कहिए मगही भाषा में तो एकदम फुसफुसाहा है, टूट जाता है, टूट जाएगा तुरंत। तो प्रधान शिक्षकों के नियमावली में कोई जान नहीं है। चलिए अब बात करते हैं विशिष्ट शिक्षकों का। विशिष्ट शिक्षक का जो नियमावली है, जो वर्तमान शर्तें हैं, आपने देखा होगा उसका मूल वेतन क्या है। पहले ये देखिए कि उसका मूल वेतन क्या है। एक, उसमें वेतन संरक्षण है। 2, ठीक है, उसके बाद देखिए कि उसमें प्रमोशन का क्या है। 8 वर्ष लिखा हुआ है, एकदम साफ 8 वर्ष और 12 वर्ष, समझ गए। तो यहाँ पर चर्चा नहीं की जा सकती है खुल करके। हाँ, सरकार की बात मन हो गया तो अलग बात है। सब कुछ निर्भर करता है माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी के पर, क्योंकि सारे लोगों ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी स्वयं मारा है, चाहे वो प्रधान शिक्षक बन के आए हों या फिर विशिष्ट शिक्षक बन के आए हों, है ना। नियम देखिए, अब आते हैं बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों से सबसे ज़्यादा कठिन दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो वो बीपीएससी वाले। और बीपीएससी वाले जब से शिक्षक आए हैं विद्यालयों में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पठन पाठन का स्तर हाई हुआ है। मैं ट्रेनिंग के माध्यम में, मैं ट्रेनिंग, मेरे विद्यालय में तो बीपीएससी के शिक्षक नहीं आए हैं संयोगवश, लेकिन मैं उनसे जब मिलता हूं प्रशिक्षण के दरमियान में बाजार में, तो मुझे लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो भी शिक्षक पुराने हैं, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, खास करके मैं बात करता हूं, या विशिष्ट शिक्षक या प्रधान शिक्षक के भी मैं करता हूं, इन लोग से बातों में टैलेंटेड हमें नज़र आते हैं बीपीएससी के शिक्षक। इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके कई कारण हैं। एक तो यंग हैं, उनके अंदर जोश भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है, काम करने के प्रति उनका लगन भी है ना, तो वो काम करते हैं। अच्छा,
एक्टिविटी भी विद्यालयों में काफ़ी अच्छा करवाने लगे हैं, जो कि इन लोगों शिक्षकों के बस की बात नहीं। कुछ शिक्षक करवाते भी होंगे, लेकिन 98% शिक्षकों के बस की बात नहीं। मैं दावा ठोक के कहता हूँ, ना वो क्वालिटी प्रधान शिक्षकों में है, ना वो क्वालिटी नियोजित शिक्षकों में है, ना विशेष शिक्षकों में है। जो एक्टिविटी वो लोग करवाते हैं नहीं है। कारण है क्योंकि वो युवा हैं। स्वाभाविक है कि अब महेंद्र सिंह धोनी हैं, अब वो वैभव सूर्यवंशी के सामने साथ में उस तरह के बैटिंग कर सकते हैं। जब महेंद्र सिंह धोनी अपने पीरियड में थे तो विश्व के बहुत टॉप बल्लेबाज थे। सचिन तेंदुलकर थे तो अपने समय में विश्व के टॉप बल्लेबाज थे, लेकिन अब वैभव सूर्यवंशी से उनका मुकाबला होगा नहीं ना। तो सबका अपना एक पीरियड होता है, और जो भी विशिष्ट हैं, प्रधान हैं, ये ओल्ड एज में चले गए। आप अब ये लोग है ना, ये लोग ओल्ड एज में चले गए, 45-50 पार कर गए। इनके अंदर वो जुनून जज्बा नहीं रहा जो होना चाहिए। और मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से नए लोगों का जो रोजगार उपलब्ध करवाया है, और विद्यालयों में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है बीपीएससी के माध्यम से। तो नए और पुराने शिक्षकों का एक अनुभव और एक नया ऊर्जा का कम्बिनेशन जो बना है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। चलिए बात करते हैं नियोजित शिक्षकों का। नियोजित शिक्षकों के अंदर नियमावली, नियोजित शिक्षकों के नियमावली में प्रमोशन भी था, प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति भी होना था, समान काम समान वेतन की भी मांग लंबित रही बहुत दिनों तक, लेकिन शिक्षकों ने इस बात को नहीं नज़रअंदाज किया और सारे लोग जैसे तैसे चले गए, है ना। तो इससे काफ़ी कठिनाई हुई। और नियोजित शिक्षकों की जो नियमावली है, इन सारे से, चाहे वो विशिष्ट हों, प्रधान शिक्षक हों या बीपीएससी के माध्यम जो भी शिक्षक हैं, सबसे प्रभावशाली अगर नियमावली किसी का है तो वो नियोजित शिक्षकों का नियमावली है। जिसमें अब देखिए क्या हो रहा है कि नियोजित शिक्षकों का ईपीएफ में जो राशि कट रही थी, समझ गए, उसके लेकर के भी अब हाई तौबा मचा हुआ कि राशि और बढ़ना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा अखबार पर नज़र दौड़ा लें तो बहुत ही बेहतर होगा, उसके बाद हम बात करेंगे पूरा। बिहार राज्य पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का 21वां वार्षिक सम्मेलन अदालतगंज स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता जयराम प्रसाद, राकेश चंद्र शर्मा एवं पूनम कुमारी ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के महासचिव, एटक के महासचिव अजय कुमार ने किया, और तथा बिजली मजदूर नेता डीपी यादव ने संबोधित किया। क्योंकि देखिए एपीएफ से जो है ना सब लोग आच्छादित है, एक नियोजित शिक्षक नहीं है। तो इसमें अब देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या होगा कि एपीएफ की राशि जब से नियोजित शिक्षक हैं बने हैं, ये बात हो रहा है कि पीछे से ईपीएफ की राशि का बढ़ोतरी किया जाए, कटे, शिक्षक का भी कटे और गवर्नमेंट भी दे एक। और नियोजित शिक्षकों को नियोजित शिक्षक तिथि से भविष्य निधि का लाभ देना है। मांग उठ रही है बहुत जोरों से, ग्रेजुएटी का, उपार्जित अवकाश का, पेंशन योजना का, सर्वोच्च न्यायालय में जो समान काम समान वेतन की जो मांगे थी उसको लागू करने का, ये सब मांग उठ रहा है। और ईपीएफ की जो राशि है वो उसमें लगभग 3,000 अब नियोजित शिक्षक देंगे और 3,000 गवर्नमेंट देगी, यानी कि वहाँ पर लगभग 6,000 का बेनिफिट, 6,000 माने प्रति महीना जो है वो नियोजित शिक्षकों के खाते में ईपीएफ की राशि के रूप में अब जमा होगा। तो इन सारे बातों को लेकर के चर्चा चल रही है। और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति और प्रभारी जो प्रधान शिक्षक के पद पर है, जो सीटें खाली है या फिर है, तो वहाँ पर नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नत किया जाए। इन सारी मांगे जो है वो काफ़ी जोरों पर है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि निकट 1-2 महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों की जो सारी मांगे हैं उसी के अनुरूप काम होना शुरू हो जाएगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप धैर्य के साथ रहें, हिम्मत के साथ रहें अपने विद्यालयों में। जो भी कुछ होगा दूसरे और भी शिक्षकों से आपका बेहतर होने वाला है, क्योंकि आपका कल जो है ना, आने वाला जो कल है दूसरों से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने जो 22 वर्ष सेवा दिया है उसका परिणाम आपको अब साफ नज़र आ रहा है। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपसे जुड़ी हुई जानकारी, आपसे जुड़ी हुई बातें जो हैं वो मैं आपके पास शेयर कर सकूं। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।